हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 जैक बोर्ड का मैथ का सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ हम लोग जानेंगे कि क्या हम लोग को नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये आपका सिलेबस है और इधर भी देखिएगा तो ये आपका सिलेबस है। तो इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा और सामने में बुक अपने पास रखिएगा जिसमें बताया जाएगा क्या पढ़ना नहीं पढ़ना है, उसको ध्यान से आप टिक लगाते रहिएगा। यहाँ पर आप सिलेबस को जो है आप ध्यान दीजिएगा, इसी के मुताबिक आपको बताया जाएगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो शुरुआत में देखिए, फर्स्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर में लिखा हुआ है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड रिलेटेड एक्सरसाइज 1.1, मतलब 1.1 में जो डिवीज़न लेमा, जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा है, उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है एग्जाम्पल का 1.1 का और एक्सरसाइज 1.1 का, उसको हटा देना। ये फर्स्ट टॉपिक है। तो हम लोग देखते हैं, बुक से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन में आपको ये पढ़ना है, ये आपको पढ़ना है एग्जाम्पल 1, टिक लगा लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो ये एग्जाम्पल 2 जो है आपको नहीं पढ़ना है। एग्जाम्पल 3 भी आपको नहीं पढ़ना है। एग्जाम्पल 4 पढ़ लीजिएगा, पढ़ना है ये। नेक्स्ट आगे बढ़िए। एक्सरसाइज का बात करेंगे तो 1 का आपको पढ़ना है, 2 नहीं पढ़ना है, 3 पढ़ना है, 4 नहीं पढ़ना है, 5 भी नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट आगे बढ़िए। आगे नेक्स्ट अगर देखिएगा तो आपको 1.2 सिलेबस भी सामने रखिएगा, जो आपको बताया अभी, जो वेबसाइट का सिलेबस है। इसमें 1.2 लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 ऑफ एक्सरसाइज 1.2 एंड रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 5। तो एग्जाम्पल नंबर 5, अगर इसको देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 5 है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। एक चीज़, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये आपको पढ़ना है, ये पढ़ना है। एग्जाम्पल 7 पढ़ना है, एग्जाम्पल 8 भी पढ़ना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आ जाइए। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए तो 5, 6, 7 ये आपको नहीं पढ़ना है। 5, देखिए 5 को नहीं पढ़ना है, 6 को नहीं पढ़ना है और 7 को नहीं पढ़ना है। 4 आपको पढ़ना है, 3 भी पढ़ना है, 2 भी पढ़ना है और 1 भी पढ़ना है। नेक्स्ट अगर हम सामने हम सिलेबस भी रखे हैं, सिलेबस के मुताबिक आपको जो बता रहे हैं, बाकी इसमें हटाया नहीं है, बाकी आपको सब पढ़ना है। जैसे ये प्रूफ करने वाला एग्ज़ाम में आता है, इसको आपको पढ़ना है। बाकी ये सब पढ़ना है, इधर जितना भी आपका है ना, सब पढ़ना है। एग्जाम्पल 10 है, एग्जाम्पल 11 है, एक्सरसाइज 1, 2, ये सब जितना भी क्वेश्चन है सब आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको देखिए थ्योरम नज़र आ रहा है, तो ये थ्योरम जानिएगा तब एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनता है, इसलिए सब आपको पढ़ना है। तो पूरा पूरा इस जो भी एक्सरसाइज है पूरा पढ़ना है, इसमें जितना भी 1 क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर आगे बढ़िएगा, आपको 2 नंबर क्वेश्चन नज़र आ रहा है, सब पढ़ना है। ठीक है, अब हम लोग इन करते हैं सेकेंड चैप्टर में। तो यहाँ पर सिलेबस में लिखा है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, एग्जाम्पल नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 2 to 5 ऑफ एक्सरसाइज 2.3। इसका मतलब है कि 2.1 भी आपको पढ़ना है पूरा, 2.2 भी पूरा पढ़ना है। आगे बढ़िएगा, इसमें जितना भी है इसे सब पढ़ना है, नोट करते जाइएगा, इसे सब पढ़ना है। तो आपको टिक लगा देना है, जैसे एग्जाम्पल 1 मिला आपको पढ़ना है। इसके बाद एक्सरसाइज आपको 2.1 ये पढ़ना है, पूरा एग्जाम्पल ये जितना दिया हुआ है आपको सब पढ़ना है ना, ये सब पढ़ना है। एग्जाम्पल 2 है, 3 है, सब आपको पढ़ना है। उसके बाद एग्जाम्पल 4 है, पढ़ना है। एग्जाम्पल 5, जैसे यहाँ स्टार मारा रहता है, लिखता है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, फिर भी ये जो है पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये 2.2 इसको आपको पूरा पढ़ना है।
इसके बाद एग्ज़ाम्पल 6 ये भी पढ़ना है, एग्ज़ाम्पल 7 भी पढ़ना है, इसके बाद नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल 8 भी पढ़ना है। एग्ज़ाम्पल 9 आपको नहीं पढ़ना है, एग्ज़ाम्पल 9 इसको क्रॉस कर दीजिएगा, एग्ज़ाम्पल 9 नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट अगर 2.3 का बात करते हैं तो 2.3 में जो है 2 से लेके 5 तक नहीं पढ़ना है। देखिए 2 को भी नहीं पढ़ना है पूरा, ये कुछ नहीं पढ़ना है, 3 नहीं पढ़ना है, 4 भी नहीं पढ़ना है, 5 भी नहीं पढ़ना है, इसका केवल 1 पढ़ना है। और ये तो स्टार मारा हुआ रहता है, देखिए कि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, तो इसको झारखंड बोर्ड वाला को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आते हैं हम लोग 3 चैप्टर में। तो यहाँ सिलेबस में आपको बताते हैं क्या लिखा हुआ है। ग्राफिकल सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, एक्सरसाइज 3.1 3.2 विथ एग्जाम्पल्स। मतलब देखो 3.1 पढ़ना ही नहीं है, एग्जाम्पल भी नहीं पढ़ना है और एक्सरसाइज भी नहीं पढ़ना है। जैसे देखिए आपको एग्जाम्पल 1 मिला, इसको नहीं पढ़ना है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 इसको भी नहीं पढ़ना है। एग्जाम्पल नंबर 3 ये भी नहीं पढ़ना है। इसके बाद एक्सरसाइज आपको पूरा पढ़ना ही नहीं है, ये आपको पढ़ना ही नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़िए, देखिए एग्जाम्पल मिल रहा है, सब आपको कुछ नहीं पढ़ना है, पूरा पढ़ना ही नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 5 ये सब नहीं पढ़ना है, 6 भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद एक्सरसाइज आपको पढ़ना ही नहीं है। इधर भी क्वेश्चन नज़र आ रहा है, देखिए ये सब नहीं पढ़ना है। तो 3.1 3.2 इसको तो एग्जाम्पल और एक्सरसाइज हटा देना है। इसके बाद लिखा गया है कि एग्जाम्पल नंबर 8 9 10 ये आपको नहीं पढ़ना है, तो एग्जाम्पल नंबर 7 पढ़ना है। एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए नीचे यहाँ पर लिखा हुआ, ये आपको नहीं पढ़ना है। एग्जाम्पल नंबर 9 भी आपको नहीं पढ़ना है, 10 भी आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 2 3 ऑफ रिलेटेड एक्सरसाइज 3.3 इसके बाद हम लोग आते हैं 3.3। इसमें 2 और 3 नहीं पढ़ना है। देखिए 2 और 3 आपको नज़र आ रहा है, ये 2 इसको नहीं पढ़ना है, 3 का जितना भी है सब नहीं पढ़ना है, 1 का सबको पढ़ना है। 1 का यहाँ जितना भी क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन है आपको पढ़ना है। फिर 3 में और इधर क्वेश्चन सबको नहीं पढ़ना है, इधर देखिए ये आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद सिलेबस में और आगे देखें तो लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 11 13 ये आपको नहीं पढ़ना है। तो 11 देखिए आपको यहीं पर नज़र आ रहा है, इसको नहीं पढ़ना है। उसके बाद 13 नहीं पढ़ना है, 12 होगा तो उसको पढ़ना है। जैसे देखिए 12 है यहाँ पर, इसको पढ़ना है, 13 नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। इसके बाद 3.4 का लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ रिलेटेड एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर 2 को नहीं पढ़ना है। जैसे 1 है इसको पढ़ना है, 2 को नहीं पढ़ना। देखिए 2 यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम है, सब कुछ नहीं पढ़ना है। इसके बाद आगे ध्यान देते हैं, लिखा हुआ एग्जाम्पल नंबर 14 to 16 यहाँ पर ध्यान दीजिए, 14 to 16 आगे बढ़ते हैं। 14 इसको आप 14 to 16 आपको नहीं पढ़ना है, 14 नहीं पढ़ना है, 14। उसके बाद 15 को नहीं पढ़ना है। उसके बाद 15 हो गया और 15 16 भी नहीं पढ़ना है। तो 16 देखिए कहाँ पर है, 16 ये 17 आ गया, 16 ये है, तो इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 और 4 जो है 3.5 से नहीं पढ़ना है, 2 और 4 देखिए 3.5 का
2 को नहीं पढ़ना है, 1 पढ़ना है। उसके बाद 3 भी पढ़ना है, 4 आपको नहीं पढ़ना है। 4 का और क्वेश्चन इधर देखिए, ये वर्ड प्रॉब्लम, ये आपको पूरा नहीं पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। देखिए ये हेडिंग आप देख रहे हैं, ये आपका हेडिंग वाला पूरा पढ़ना ही नहीं है, ये वाला पार्ट को आपको पूरा नहीं पढ़ना है। और नेक्स्ट आगे बढ़िए, ये पूरा पार्ट पढ़ना ही नहीं है, ये पूरा पार्ट को काट देना है। इधर जितना है आपको पूरा हटा देना है, ये सब पढ़ना ही नहीं है। ये पूरा ये कंप्लीट एक्सरसाइज को जो है कंप्लीट हटा दिया गया है। 3.5 को जो है कंप्लीट हटा दिया गया है। क्लियर लिखा है एग्जाम्पल 17 to 19, तो वो तो आपको कटवा दिया अभी। तो ये पूरा जो है हम लोग देख लिए 3 का, ये तो ऑप्शनल है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। अब आ जाइए 4 में। 4 में लिखा है सिलेबस में, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ रिलेटेड एक्सरसाइज 4.1। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ रिलेटेड एक्सरसाइज 4.1, तो 4.1 हम लोग देखते हैं पहले। देखिए ये एग्जाम्पल है, तो इसको आपको पढ़ना है, एग्जाम्पल है, पढ़ना है। ये भी एग्जाम्पल है, ये भी आपको पढ़ना है। हाँ, यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि केवल 4.1 का केवल 2 नंबर नहीं पढ़ना है, ये 1 नंबर जो है आपको पढ़ना है, ये 1 नंबर पढ़ना है, 2 नहीं पढ़ना है। इधर देखिए, हाँ इधर भी है क्वेश्चन, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है ये। इसके बाद 4.2 में 2 से लेके 6 तक नहीं पढ़ना है। तो एग्जाम्पल जो है 3 पढ़ना है, एग्जाम्पल 4 भी पढ़ना है, एग्जाम्पल 5 भी पढ़ना है, उसके बाद एग्जाम्पल 6 भी पढ़ना है। इसमें 2 से 6 तक नहीं पढ़ना है। 4.2 का बात करें तो 2 से 6 तक नहीं पढ़ना है, 1 पढ़ना है। इधर 2 से जितना भी क्वेश्चन है 2 से नीचे ये पार्ट आपको नहीं पढ़ना। 2 से लेके इधर नीचे जितना भी पार्ट है 2 से 6 तक नहीं पढ़ना है। इसके बाद आगे आते हैं एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट विथ एग्जांपल्स। देखिए एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स लिखा है, मतलब जो वर्ड प्रॉब्लम है 4.3 का, उसको आपको नहीं पढ़ना है, बाकी पढ़ना है। तो यहाँ पर आगे अगर बढ़ते हैं, देखिए एग्जाम्पल, हाँ 7 आया है, ये आपको पढ़ना है। फिर एग्जाम्पल 8, केवल देखना वर्ड प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए, ये भी आपको पढ़ना है। हाँ, उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए फार्मूला से बनाना है, मतलब ये पढ़ना है। हाँ ये देखिए 11 नंबर, ये वर्ड प्रॉब्लम नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ना है। इसके बाद 13 में देखिए ये वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको आपको पढ़ना है। नेक्स्ट 14 है, इसको भी पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ेंगे, ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसको नहीं पढ़ना है। यहाँ पर देखिए 1 आपको पढ़ना है, 2 पढ़ना है, उसके बाद 3 भी पढ़ना है। 4 से ध्यान दीजिए, इधर वर्ड प्रॉब्लम है 4 से इधर, तो इसको आपको नहीं पढ़ना है। 4 से आप टिक लगा लीजिए इधर, ये आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं एग्जाम्पल 17 एंड क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 5 तक 4.4 का। तो एग्जाम्पल नंबर 17 देखते हैं, ये 16 है तो पढ़ना है, 16 पढ़ना है, 17 नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट बढ़िए, ये आपको पढ़ना है, केवल यहाँ पर आपको 17 नहीं पढ़ना था, 18 पढ़ना है आपको, 18 पढ़ना है। उसके बाद 4.4 का बात करें तो यहाँ 2 से लेके 5 तक नहीं पढ़ना है,
1 आपको पढ़ना है, 2 से लेके 5 तक ये आपको नहीं पढ़ना है। इस तरह से हो गया। 5 चैप्टर में आते हैं, इसमें पढ़ते हैं सिलेबस। पहले लिखा हुआ एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम ऑफ एन टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ रिलेटेड एक्सरसाइज 5.1। मतलब 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 को नहीं पढ़ना है। तो देखते हैं, एग्जाम्पल है उसे पढ़ना है। एग्जाम्पल 1 देखिए, ये पढ़ना है आपको। एग्जाम्पल 2 भी पढ़ना है। उसके बाद इसमें देखिए लिखा गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको नहीं पढ़ना है। ये ऊपर में जो वर्ड प्रॉब्लम दिख रहा है ये आपको नहीं पढ़ना है। 2 पढ़ना है, 3 भी पूरा पढ़ना है, 4 भी पढ़ना है। अब 4 का इधर भी और भी क्वेश्चन है, सब पढ़ना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 9, 10 नहीं पढ़ना है। एग्जाम्पल नंबर 9, 10 ये सब पढ़ना है, ये सब पढ़ना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये सब पढ़ना है। 6 पढ़ना, 7 पढ़ना है, 8 पढ़ना है। उसके बाद ये 9 नहीं पढ़ना है, 9 नहीं पढ़ना है, 10 नहीं पढ़ना है, ये 10 नहीं पढ़ना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 to 20 ऑफ रिलेटेड एक्सरसाइज 5.2। 5.2 में 11 से लेके 20 तक नहीं पढ़ना है। 5.2 ये पढ़ना है। एलेवन से देखिए यहाँ पर 11 से नीचे, यहाँ 16 इधर इधर नहीं पढ़ना है। उसके बाद देखिए 2 सब 3, 4, 5 सब पढ़ना है, 6, 7, 8, 9, 10 पढ़ना है। और इधर आपका और क्वेश्चन होगा, हाँ ये सब नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। समझ में आ गया होगा। इधर अगर इधर बात करें तो 11 से नीचे इधर नहीं पढ़ना है। 11 से घेर लीजिएगा, इधर 11 से नीचे इधर नहीं पढ़ना है। और इधर पूरा 20 तक इधर नहीं पढ़ना है, ये वाला। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 16 नहीं पढ़ना है। एग्जाम्पल नंबर 16 इधर आगे बढ़िए, ये पढ़ना है आपको। 11 पढ़ना है, 12 पढ़ना है। इसके बाद 13 भी पढ़ना है, 14 भी पढ़ना है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर ये सब पढ़ना है ना। एक बार फिर से टिक लगा, ये सब पढ़ना है आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 15 आपको पढ़ना है, 16 नहीं पढ़ना है। 15 पढ़ना है, 16 को नहीं पढ़ना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 20 तक जो है 5.3 का, 5.3 का 10 से 20 तक देखिए ये पढ़ना, 1, 2, 3 सब पढ़ना है। उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से नहीं पढ़ना है। इधर 10 से जितना भी क्वेश्चन है नहीं पढ़ना है, 10। फिर इधर भी आपका क्वेश्चन जो भी है ये भी आपको नहीं पढ़ना है 20 तक। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा तो ऑप्शनल तो आपको पढ़ना ही नहीं है। झारखंड बोर्ड का पहले से रहता है कि सबको नहीं पढ़ना रहता है। यहाँ लिखा भी रहता है कि पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं है। नेक्स्ट 6 लेसन में आ जाते हैं। तो 6 लेसन में देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रूफ ऑफ द कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थ्योरम नंबर 6.2। तो 6.2 जो थ्योरम है उसको नहीं पढ़ना है। और 6.2 का 5 से लेके 10 तक को नहीं पढ़ना है। मतलब थ्योरम 6.1 पढ़ना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एक्सरसाइज आपको बनाना है। देखिए क्वेश्चन में रहता है कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह छोटे छोटे क्वेश्चन रहता है, तो ये आपको पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
6.1 के बाद आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो थ्योरम देखिए यहाँ पर 6.1 है तो ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 6.2, ये आपको नहीं पढ़ना है 6.2। इसके बाद 6.2 में 5 से लेके 10 तक इसको आपको नहीं पढ़ना है। ये एग्जाम्पल 1 पढ़ना है, एग्जाम्पल नंबर 2 ये भी पढ़ना है, 3 भी पढ़ना है। इसके बाद इसमें ध्यान दीजिए, इसमें 1 पढ़ना है, 2 भी पढ़ना है, 3 पढ़ना है, 4 पढ़ना है। उसके 5 से 10 तक नहीं पढ़ना है। 5 देखिए इधर, ये पूरा आपको नहीं पढ़ना है 5 से लेकर 10 तक। नेक्स्ट थ्योरम 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.9, 8 पढ़ना है। उसके बाद एग्जाम्पल्स 7, 8 एंड क्वेश्चन नंबर 11 टू 16 ऑफ एक्सरसाइज 6.3। तो इसमें देखिए थ्योरम, अब नज़र दौड़ाइए थ्योरम में, तो यहाँ 6.3 से लेके पूरा 6.9 में कुछ भी नहीं पढ़ना है, केवल एक थ्योरम 6.8 को पढ़ना है, 6.8 को। तो यहाँ पर फिर आगे हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 7। इसके बाद ये आपको तो नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये भी नहीं पढ़ना है थ्योरम। एग्जाम्पल नंबर देखिए 4 और 5 आ गया, तो इसको पढ़ना है, 4, 5 ये पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए 6 आपको पढ़ना है, 6 पढ़ना है, 7 नहीं पढ़ना है और 8 नहीं पढ़ना है। 8 जो है ये नहीं पढ़ना है। इसके बाद 6.3 की अगर बात करें तो यहाँ पर 11 से लेके 16 तक नहीं पढ़ना है, 11 से 16 ये पढ़ना है। इसके बाद 2 भी पढ़ना है, 3 भी पढ़ना है, 4 भी पढ़ना है, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 इसे पढ़ना है। 11 से लेके 16 तक नहीं पढ़ना है। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन 11 से लेके 16 तक नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9 नहीं पढ़ना है और एंड रिलेटेड एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट, मतलब एग्जाम्पल 9 नहीं पढ़ना है, 6.4 पूरा नहीं पढ़ना है। ये देखिए नीचे थ्योरम था, इसको भी नहीं पढ़ना है आपको। एग्जाम्पल नंबर 9 इसके बाद ध्यान देंगे, हाँ ये एग्जाम्पल 9 ये आपको नहीं पढ़ना है और ये 6.4 पूरा पढ़ना ही नहीं है, ये पूरा नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 13, 14 नहीं पढ़ना है और 6.5 का 6 से लेके 17 तक नहीं पढ़ना है। 13, 14 देखिए, ये आपको नहीं पढ़ना है ये, लेकिन ये पढ़ना है। नेक्स्ट आगे बढ़िए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये नहीं पढ़ना है थ्योरम। इसके बाद देखिए 10 आपको पढ़ना है, 10 पढ़ना है, 11 भी पढ़ना है, 12 भी पढ़ना है, 12, 13 नहीं पढ़ना है। उसके बाद 14 भी नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट अब 6.5 का बात करें तो 6 से लेके 17 तक नहीं पढ़ना है, 6 से 17, 1 पढ़ना है, 2 पढ़ना है, 3 पढ़ना है, 4 पढ़ना है, 5 पढ़ना है। उसके बाद 6 से देखिए ये 6 से 6, 7 ये दोनों नहीं पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पूरा 17 तक नहीं पढ़ना है, ये 17 तक नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ये तो ऑप्शनल हो गया, इसको तो आपको पढ़ना ही नहीं है, ऑप्शनल है इसको।
तो ये वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जा रहा है। नेक्स्ट पार्ट जो है 7 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।